तो आगे चलते हैं जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन हमारे पास है cos x अंडर रूट लेट y इज इक्वल टू cos x अंडर रूट। ठीक है, इंक्रीमेंट लेने के बाद जब आप माइनस कर लेते हैं तो डेल्टा y आ जाता है, cos ऑफ x जमा डेल्टा x माइनस cos ऑफ x अंडर रूट। फार्मूला फिर वही, ठीक है, कौन सा, साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ p जमा q बाई 2 साइन ऑफ p माइनस q बाई 2। ये रही p की वैल्यू और ये रही q की वैल्यू। सेम इसी मेथड के साथ जो फर्क है थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर एंड एक्स अंडर रूट है। जब आप इस पे लगाते हैं फार्मूला तो ये रहा जनाब -2 साइन p एक्स जमा डेल्टा एक्स अंडर रूट जमा एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स जमा डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे बात जो है वो बड़ी नोटेबल है, वो ये है कि ये भी साइन है ये भी साइन है, हमारे पास एक ही चीज बच गई है, वो ये है कि हमने एक स्टेप करना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो हमने करना है। अब जो यहाँ काउंटेबल चीज है वो ये है कि थ्योरम जो है वो इस पे अप्लाई होगा या इस पे अप्लाई होगा। अगर हम यहाँ ये लिमिट 0 लेते हैं तो एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट ये लिमिट लेने से डिफाइन ही हो जाता है। लेकिन जब यहाँ लिमिट 0 लेते हैं तो एक्स अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आएगा 0 एंड साइन 0 मीन 0 एंड देन एवरीथिंग इज 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। सो हम इस सिस्टम पे थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन बात यह है ये डेल एक्स हमारे पास इस फॉर्म में आएगा कैसे, और ये बड़ी मैथ की जो है ना वो क्या सकते हैं ट्रिक्स हैं या इंटरेस्टिंग्स हैं वो, या आप नोट करें कि ये जो हमने लिखा हुआ है x जमा डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट। इसे चेक तो करें कि ये है क्या। हम देखते हैं a जमा बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया a का मुरब्बा मनफी ये हो गया b का मुरब्बा। a का मुरब्बा जदर है, मुरब्बा कैंसल, b का मुरब्बा जदर, मुरब्बा कैंसल, ये आ गया जी हमारे पास डेल एक्स। तो इतनी बड़ी वैल्यू दी, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो हम इस डेल्टा एक्स के अगेंस्ट यही टर्म्स चूज करेंगे। ठीक है, मेरा फॉर्मूला था आपको समझाने के लिए किया। अब ये ले आते हैं जनाब एक्स जमा डेल्टा एक्स अंडर रूट जमा एक्स अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स जमा डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट, ये रहा हमारे पास। अब आप ये लिखा हुआ भी है, हल भी किया है, डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स था। देखिए इधर तो डेल्टा वाई होता है ना, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना था, ये भी डेल्टा एक्स है, करना डेल्टा एक्स पे डिवाइड था। लेकिन हमने देखा कि चेक किया कि इन दोनों का, देखिए रट्टा नहीं मारना कि साइन के आगे जो ये जो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो डेल्टा एक्स ही आता है। अब सिंपली आपने करना ये है कि इसे करना है 2 पे डिवाइड, मल्टीपल करना पड़ेगा, ये कैंसल एंड दिस सिस्टम विल फॉलो दिस थ्योरम, इस थ्योरम को फॉलो करेगा, इस सारा सिस्टम 1 के बराबर होगा। ये मतलब नहीं है कि देखें वैल्यूज जो है वो सेम है, सो दैट विल टेल यू टू द थ्योरम एंड इट विल बी इक्वल टू 1। अब बाकी में क्या वही आप जो लिमिट है ना, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 वही पुट करेंगे, माइनस साइन ये डेल्टा एक्स 0 एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, ये डेल्टा एक्स 0 एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, वी गेट माइनस साइन एक्स अंडर रूट जमा 2 एक्स अंडर रूट, 2 हो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह 2 इंटू एक्स अंडर रूट बाई 2 आएगा, सिर्फ एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। ये रहा इसका आंसर। और चेक करें कि इसका एंगल ये भी सेम था, थ्योरम इस पार्ट पे लगाया हमने,
वो इसलिए लगाया है, जानते हैं कि इसकी डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आंसर 0 आता था। ये थ्योरम को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक हो गया। वही डेरिवेटिव की एक्सरसाइज कुछ एग्जांपल्स रहती हैं और देखते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं। ये है डिफरेंशिएट sin क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर एक्स। तो चेन रूल का क्वेश्चन बनता है ये। कैसे चेन रूल का, कि आपने इसका डेरिवेटिव इसके साथ लेना है, तो हम इसका यानी कि फंक्शन को नॉमिनेट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स एंड u इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के साथ लेना है। तो ये रहा हमारा सवाल कि हमने y का डेरिवेटिव लेना है u के लिहाज से, y का डेरिवेटिव लेना है u के लिहाज से। चेन बनेगी dy बटे dx, dx बटे du। इसके वेरिएबल के लिहाज से x था, तो हमने dx से मल्टीपल और डिवाइड करना होता है, और वो भी क्रॉस टाइप करते हैं ताकि चेन बन जाए। क्योंकि चेन में आप जानते हैं कि एक चीज दूसरी से अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है, कॉमन पॉइंट होता है दोनों। ये हमारा चेन का खुलिया बन गया। अब हम आते हैं फर्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए, dy ओवर dx। ये रहा y, डेरिवेटिव पावर क्या है 3, यूजिंग पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स, और पावर के नीचे साइन का डेरिवेटिव cos x। दूसरा u, तो du बटे dx, पावर इज 2 cos ऑफ x, 2 माइनस 1 1, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x। पुटिंग इन दिस dy बटे dx 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos ऑफ x इंटू, नोट करें कि ये और ये वैल्यू जो हमने ली है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहां हम इसे उलट कर देंगे, -1 ओवर 2 cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x, रेसिप्रोकल। du बटे dx फाइंड की है, लेकिन फार्मूले में क्या पुट करना है, dx बटे du पुट करना है। तो ये मिल गया हमें -3/2 कॉमन, ये वाला cos x इससे कैंसल, साइन इससे कैंसल, और बाकी सिर्फ बच गया आपके पास sin x। So -3/2 sin x is the required answer. नेक्स्ट हम चलते हैं बारी में, इस टर्म की बारी है। ये एग्जांपल है हमारे पास, y दिया हुआ है और हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो शुरू करते हैं जी। डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा dy बटे dx इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन है, x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हम यहाँ पे ले लेते हैं रफ अमल के ऊपर। बेसिकली फार्मूला क्या है, बेसिकली फार्मूला ये है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूले में x आता है, लेकिन हमारे पास x की बजाय क्या है, x ओवर a। तो इसका इतना डेरिवेटिव जो बनेगा वो ये होगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स ओवर a होल स्क्वायर, ये इसका x ओवर a होल स्क्वायर, और फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव x बटे के ऊपर है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बी 1 ओवर a x डेरिवेटिव 1। अब हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई, 1 ओवर, ये आएगा एलसीएम a का स्क्वायर इंटू 1, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर। बटे का a स्क्वायर जसर में है तो बाहर आएगा a, ठीक है, इंटू 1 ओवर a। इस a को आप शिफ्ट करेंगे ऊपर, बटे में है, यहां से छोड़ के ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये कैंसल, 1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर, ये आ गया इसका डेरिवेटिव।
तो यहाँ प्रोडक्ट फार्मूले में x को छोड़कर इसका डेरिवेटिव, x को छोड़ के ये डेरिवेटिव आ गया 1/a² माइनस x स्क्वायर जमा साइन इनवर्स x/a, इसको छोड़ दिया। नाउ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ x, वो 1 होता है, जमा फिर ये डेरिवेटिव लेना है अलग टर्म में, जजर है तो जजर से मुराद पावर, a² माइनस x², पावर इज 1/2, फर्स्ट पावर 1/2, 1/2 माइनस 1, a² कांस्टेंट है, जीरो डेरिवेटिव होगा इसका माइनस 2x होगा, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 मिलता है, 2 से कैंसिल। आगे चलते हैं, पहली टर्म हो गई x डिवाइडेड बाई a² माइनस x² अंडर रूट, जमा आगे मिला साइन इनवर्स x/a, और इस टर्म को हम ले रहे हैं जमा मनफी x, माइनस 1/2 है, बटे के नीचे आकर ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/2 एंड पॉजिटिव 1/2 मीन अंडर रूट, जमा मनफी कैंसर, ये रहा इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स x/a। नेक्स्ट एक हमारे पास सवाल है, एग्जांपल है, ये लास्ट बिफोर द एक्सरसाइज, tan ऑफ 2 tan इनवर्स x/2 के, we have to prove that dy बटे dx 4 into 1 plus y square over 4 plus x square। इसका बड़ा आसान तरीका यह है कि tan को ले आए इधर, आप ये हो जाएगा tan इनवर्स y 2 tan इनवर्स x/2, दोनों साइड पे tan इनवर्स मिल रहा है, तो tan इनवर्स का फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1/1 प्लस x², ये x है आपका 1/1 प्लस y², y का डेरिवेटिव dy बटे dx, 2 कॉमन, ये 1/1 प्लस x² बटे 4, मुरब्बा है ना ये इसका मुरब्बा होगा, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, देखिए यहाँ भी लिया था y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, यहाँ हम दोबारा x/2 का डेरिवेटिव लेंगे एंड दैट विल बी 1/2, x ऊपर है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आएगा 1/2, ये 2 आप इसे कैंसिल कर दें। अब आपके पास क्या बचेगा, ये इस साइड में ना एलसीएम ले, 1/4 एकम 4 जमा x की 2 बटे 4, 4 गया ऊपर, 4 बटे 4 जमा x की 2, इस साइड पे क्या है dy बटे dx है, ये क्या है बटे में है, जब आप इसे इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बटे के ऊपर आ जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर, बटे के नीचे इक्वेशन की अदर साइड पे क्या होगा, ठीक है, यही टर्म बटे के नीचे है, तो ऑन दी अदर साइड क्या हो जाएगी, यहाँ शिफ्ट, एंड dy बटे dx 4 into 1 plus y square over 4 plus x square। आंसर एक्सरसाइज 2.5 से पहले हमने मिसालें सारी पढ़ ली हैं, और आपको एक बात बताऊं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो मोस्ट डिफिकल्ट जो क्वेश्चन थे cos x² और cos x अंडर रूट, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत पिछले लेक्चर में समझा दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी नोट करना है, एक्सरसाइज 2.1, बिफोर हमने एक्सरसाइज से पहले जो है मीन वो एग्जांपल्स भी पढ़ ली है इसकी, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने चेक कर लिया है, उसके भी मैंने आपको 2 से 3 पार्ट्स जो है वो पढ़ा दिए क्वेश्चन 1 के, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से है। 2.5 एक्सरसाइज इसकी आगे जो है वो सारी की सारी क्या है डायरेक्ट मेथड से होती है। थैंक यू।